जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि महत्वपूर्ण और अविलंब्य कार्यों की तालिका में हमें अपने काम किस खंड में रखने चाहिए और किन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम समय का सदुपयोग करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आइए पहले यामिनी का उदाहरण लेते हैं। यामिनी एक कॉलेज में पढ़ती है और उसके माता पिता काम पर जाते हैं। वे तीनों साथ मिलकर घर का काम करते हैं। यामिनी हमेशा कॉलेज जाने से पहले अपने हिस्से का काम खत्म करना चाहती है, पर वह ऐसा कभी नहीं कर पाती। वह हमेशा किसी न किसी काम में उलझी रहती है और कॉलेज जाने से पहले वह घर लौटने के बाद भी बहुत व्यस्त रहती है। इस वजह से कभी कभी वह अपने हिस्से के काम करना भूल जाती है और उसे वे काम अगले दिन करने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप वह कभी भी कोई पुस्तक नहीं पढ़ पाती है, ना ही कोई रचनात्मक लेख भी नहीं लिख पाती है, जो कि उसे बेहद पसंद है। क्या समय ना मिलने की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम ना कर पाए हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है, यामिनी किताबें क्यों नहीं पढ़ पाती थी और लेख क्यों नहीं लिख पाती थी? यामिनी को पता था कि वह क्या करना चाहती है, पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह ये काम कैसे करेगी। अगर उसने कार्यों की सूची बनाकर ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दी होती तो वह सारे काम उचित समय पर पूरे कर पाती। किसी निश्चित समय में सारे काम पूरे करने के लिए कार्यों की सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करने के लिए कार्यों की सूची बनानी चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आप उन कार्यों की सूची बना सकते हैं जो आप एक दिन में करते हैं? फिर मैं चाहती हूँ कि 2 छात्र स्वेच्छा से यहाँ आकर सबको अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। धन्यवाद। आइए अब करीम का उदाहरण लेते हैं। करीम को अगले 3 दिनों में बहुत सारे काम करने हैं। ये काम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर उसे यह पता नहीं चल रहा कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। अगर आप करीम के दोस्त होते तो आप उसे क्या सलाह देते ताकि उसके सारे काम समय पर पूरे हो जाते और उसे तनाव भी ना होता? करीम के काम
पिता की यात्रा के लिए टिकट बुक करना, स्कूल की ड्रेस धोना, साइकिल ठीक करवाना, घर में साफ सफाई करना, सब्जियां खरीदना, बिजली का बिल भरना, पुस्तकालय की किताबें लौटाना, माँ का मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना। अपने सुझाव देने के लिए धन्यवाद। करीम ने अपने सारे कार्यों की सूची बनाई है, पर उसे ये काम सही क्रम में लगाने होंगे ताकि वह ये काम उचित समय पर पूरे कर सके। करीम की सूची जिसे क्रम में लगाया गया है। एक नमूना, घर में साफ सफाई करना, स्कूल की ड्रेस धोना, साइकिल ठीक करवाना, सब्जियां खरीदना, पिता की यात्रा के लिए टिकट बुक करना, बिजली का बिल भरना, पुस्तकालय की किताबें लौटाना, माँ का मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना। उदाहरण के लिए वह सुबह अपने घर में साफ सफाई कर सकता है, फिर अपनी स्कूल की ड्रेस धो सकता है और उसे धूप में सुखाने डाल सकता है। इसके बाद वह साइकिल ठीक करवा सकता है और साइकिल पर बैठकर सब्जियां खरीदने जा सकता है। वह ये सब काम सुबह 10 बजे तक पूरे कर सकता है। इसके बाद वह अपने पिता की टिकट बुक करने जा सकता है ताकि उसमें देर ना हो जाए। फिर घर लौटते समय वह बिजली का बिल भर सकता है, पुस्तकालय की किताबें लौटा सकता है और अपनी माँ का मोबाइल रिचार्ज करवा सकता है। यह केवल एक उदाहरण है। वह इन कार्यों के क्रम में बदलाव ला सकता है। जैसे कि अगर रास्ते में पुस्तकालय पहले आता है तो वह पुस्तकालय का काम करने के बाद टिकट बुक करने जा सकता है, इत्यादि। ज़रूरी बात यह है कि उसे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के अनुसार अपने काम करने चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो हमें महत्वपूर्णता और अविलंबिता को ध्यान में रखते हुए कामों का क्रम बनाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए कार्य की सूची बनानी चाहिए, कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। पिछले क्रियाकलाप में आपने प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कार्यों का क्रम बनाया। अब आप उन्हें समय या तिथि के अनुसार क्रम में लगा सकते हैं। मतलब कि आपको यह बताना है कि कौन सा काम किस समय करना है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपने जो क्रम बनाया है उसके अनुसार काम पूरे करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। आइए मदन का उदाहरण लेते हैं। मदन एक निजी कंपनी में काम करता है और एक लॉज में रहता है। वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कपड़े धोता है। उसके बाद दोस्तों ने उसे सुझाव दिया
कि वह कपड़े धोने का काम सप्ताह में एक दिन रविवार को कर सकता है। उसने वह सुझाव मान लिया और गंदे कपड़े अलग करके रखने लगा। रविवार को कपड़ों का ढेर देखकर उसके पसीने छूटने लगे। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वह अधूरे मन से धीरे धीरे कपड़े धोने लगा। उसे 2.5 घंटे लग गए। इतने कपड़े एक साथ धोकर वह थक गया था और उसे नींद आ गई। रविवार के दिन उसे जो अन्य काम करने थे वे ऐसे ही रह गए। आपको क्या लगता है, क्यों हुआ ऐसा? 1. गंदे कपड़े धोने की वजह से। 2. काम को जमा करते रहने की वजह से। या 3. रविवार के दिन कपड़े धोने की वजह से। समस्या यह नहीं थी कि उसने कपड़े धोए या फिर रविवार को कपड़े धोए। परेशानी की वजह यह थी कि उसने इतना काम जमा कर लिया कि वह एक बोझ की तरह बन गया। जब वह रोज काम करता था तो उसे बोझ नहीं लगता था। जमा करने के बाद एक साथ पूरा काम खत्म करने से वह काम उसे भयभीत करने लगा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि रविवार के दिन कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए। ऐसे में वह काम और भी कष्टदायक लगेगा। इसीलिए काम को टालना और जमा करना ठीक नहीं होता। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या किसी काम को टालने या जमा करने की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है? 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। हमें यह सोचना चाहिए कि काम जमा करना बेहतर होगा या फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से करते रहना ज़्यादा अच्छा होगा। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1. कला की एक प्रदर्शनी के लिए आपको सप्ताह के अंत में बहुत सारे काम करने हैं। इन कामों को अच्छी तरह पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब 1. मैं हैरान होकर सोचता या सोचती रहूंगी या रहूंगा कि कहां से शुरू करूं। 2. कोई भी काम करना शुरू कर दूंगा या शुरू कर दूंगी।
3. मैं शुक्रवार की शाम को एक सूची बनाऊंगा या बनाऊंगी, उन कार्यों को क्रम में रखूंगी और उसके अनुसार काम करूंगा या करूंगी। प्रश्न 2. आपकी आदत है कि आप स्कूल से आते ही अपना गृह कार्य पूरा करते हैं और उसके बाद खेलने जाते हैं। अगर शनिवार और रविवार को छुट्टी है तो आप शुक्रवार को क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं घर पहुंचते ही खेलने चला या चली जाऊंगा या जाऊंगी। 2. हमेशा की तरह मैं अपना काम पूरा करके खेलने जाऊंगा या जाऊंगी। 3. यह सोचूंगा या सोचूंगी, मेरे पास पूरे 2 दिन हैं, मैं अभी अपना गृह कार्य क्यों करूं? क्या आप अगली बार आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? हम अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1. कला की एक प्रदर्शनी के लिए आपको सप्ताह के अंत में बहुत सारे काम करने हैं। इन कामों को अच्छी तरह पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं हैरान होकर यह सोचता या सोचती रहूंगा या रहूंगी कि कहां से शुरू करूं अनुचित है। हैरान होकर सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपका समय बर्बाद होगा। यह जवाब कोई भी काम करना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी अनुचित है। जब बहुत सारे काम करने हो तब यह तरीका सही नहीं है। इससे भी आपका समय बर्बाद हो सकता है। जबकि यह जवाब मैं शुक्रवार की शाम को एक सूची बनाऊंगा या बनाऊंगी, उन कार्यों को क्रम में रखूंगा या रखूंगी और उसके अनुसार काम करूंगा या करूंगी उचित है, क्योंकि यह काम के बारे में स्पष्टता दर्शाता है। ऐसा करने से आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आपने कौन सा जवाब चुना? प्रश्न 2. आपकी आदत है कि आप स्कूल से आते ही अपना गृह कार्य पूरा करते हैं और उसके बाद खेलने जाते हैं। अगर शनिवार और रविवार को छुट्टी है तो आप शुक्रवार को क्या करेंगे? ये जवाब मैं घर पहुंचते ही खेलने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी और यह सोचूंगा या सोचूंगी कि मेरे पास पूरे 2 दिन हैं, मैं अभी अपना गृह कार्य क्यों करूं? अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप काम को टाल रहे हैं। इससे आपका काम बढ़ सकता है और समय भी बिगड़ सकता है। जबकि यह जवाब हमेशा की तरह मैं अपना काम पूरा करके खेलने जाऊंगा या जाऊंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप अपनी समय सारणी के अनुसार काम करके समय का सदुपयोग करते हैं। ऐसा करने से आपको छुट्टी के दिन आराम और मजे करने का मौका भी मिलेगा। आपने कौन सा जवाब चुना?
जिन विद्यार्थियों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?